Okay, good evening students. So this is the second part of uh, my previous video, that is Vesper theory. Okay, this one is part 2. I think you have seen part 1 video. So in that video we discussed the shape of molecules where the central atom does not have any lone pair, there are only bond pairs. तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किया था, तो उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बोला था, ठीक है। अब देखिए फिर से और एक बार दिखा देता हूँ मैं। अगर मान लीजिए आपका दो बॉन्ड पेयर है तो लीनियर होगा, ठीक है। रिपल्शन, दोनों का रिपल्शन होता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस लीनियर। 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर है, देखिए फ्लैट है ये, ट्राइगोनल प्लानर। 4 है तो टेट्राहेड्रल बोला था हम लोग, टेट्राहेड्रल, ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। और 5 है तो इस टाइप का है, ऐसा देखिए आप, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ऊपर एक नीचे एक, ठीक है, इस टाइप का देख सकते हैं आप, ट्रायंगल है। ये 3 जो है ट्रायंगल फॉर्म किया 120 डिग्री एंगल में, और ये ऊपर एक नीचे एक परपेंडिकुलर। ओके, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, 5 बॉन्ड पेयर है। और 6 अगर है तो आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर है, ऊपर एक नीचे एक, स्क्वायर का ऊपर एक नीचे एक, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, 6 बॉन्ड पेयर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसा होता है, ठीक है। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए कि इसमें लोन पेयर भी आता है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर, तो हम लोग अभी जो है, तो मैंने ये इस टाइप का कुछ मॉडल, ये जो बॉल एंड स्टिक लिया रेड कलर का, इसको मैं लोन पेयर मान लेता हूँ। तो इसको मैं मान लिया कि ये लोन पेयर है मेरा, ठीक है, ये सब क्या है, लोन पेयर। तो देखिए आप, जब ये तो लीनियर है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोग, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्राइगोनल प्लानर, अगर इसमें 2 बॉन्ड पेयर होता, 3 नहीं होता, और एक जगह में एक लोन पेयर हो जाता, तब मॉलिक्यूल का जियोमेट्री जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग लोन पेयर को इग्नोर करते हैं। लोन पेयर अगर इग्नोर कर देंगे तो ये शेप को हम लोग बोलते हैं बेंट शेप, ठीक है। ये जो शेप है इसको बोलते हैं क्या, बेंट शेप बोला जाता है। और एंगुलर, बेंट और एंगुलर, ठीक है, कुछ एंगल होगा, तो ये तो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले तो जब ये मान लीजिए तीनों ही बॉन्ड पेयर है, तब तो एंगल जो है इक्वल है, 120 डिग्री है। बट अभी लोन पेयर आने से कुछ रिपल्शन हो जाएगा, लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को। ये लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो थोड़ा सा क्लोज होता है न्यूक्लियस में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, और इसमें जो है 2 न्यूक्लियस के बीच में है, तो ये क्लोज रहता है इसका। तो जितना क्लोज रहेगा तो ज़्यादा रिपेल करता है, माने ये आपका जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, तो इसलिए यहाँ एंगल जो है 120 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए 2 हो गया बॉन्ड पेयर, 1 हो गया लोन पेयर। तो द इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री सेम, वही ट्राइगोनल प्लानर, इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री बोल देंगे तो तीनों को कंसिडर करेंगे, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। और अगर मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, मॉलिक्यूल का जियोमेट्री क्या है, मॉलिक्यूल का शेप क्या है, ये पूछा जाएगा, देन यू इग्नोर द लोन पेयर, जस्ट इतना सा बोलना है कि ये बेंट शेप है, ठीक है। नाउ ये आपका पता है, ये हो गया आपका रेगुलर टेट्राहेड्रॉन,
4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्लियर? ये देखिए टेट्राहेड्रॉन है, ये हमारा हाथ के ऊपर अगर रहेगा तो ये इस टाइप का रहेगा ऐसा, ठीक है। नाउ अगर इसमें मैं एक हटाया, 3 बॉन्ड पेयर रखा, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है। ये देखिए 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तब जो है अगर लोन पेयर इग्नोर करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इग्नोरिंग द लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर? फिर अगर इसी में और भी एक बॉन्ड पेयर हटा देंगे, 2 बॉन्ड पेयर रखेंगे और 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रख दिया, तो अब फिर से वही लोन पेयर अगर इग्नोर करेंगे तब तो वो फिर से वही बेंड शेप ही हो गया, बट इसमें एंगल और भी कम होगा, बॉन्ड पेयर लोग रिपेल करेगा तो इसमें एंगल और भी कम होगा, बट ये मॉलिक्यूलर जियोमेट्री वही एंगुलर और बेंट ही होगा, ठीक है। ये जो ये और ये कैसा शेप है, बेंट और एंगुलर, ठीक है, इग्नोरिंग द लोन पेयर। बट आप जब ड्रॉ करोगे मॉलिक्यूल, जब ड्रॉ करना स्ट्रक्चर, तब हम लोग को क्या करना है, ड्राइंग के टाइम में लोन पेयर दिखाना पड़ेगा, ड्राइंग का टाइम में लोन पेयर जो है वो दिखाना पड़ेगा। सपोज ये लोन पेयर है और वाइटल है, ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग जाएंगे किसमें, 5 वाला जो है, तो 5 जब बॉन्ड पेयर होता है तो वो तो हमारा 5 बॉन्ड पेयर मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इस 5 में से पहले हम लोग को पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, ये जो दोनों होता है ये परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल, ये दोनों होता है एक्सियल बॉन्ड, और ये जो 3 होता है, ये तीनों जो है वो होता है इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल, ठीक है। तो लोन पेयर इक्विटोरियल में रहने से जाके मोस्ट रिलैक्स स्ट्रक्चर होता है, रिपल्शन वगैरह कम होता है, इसलिए इसमें अगर लोन पेयर आएगा, बॉन्ड पेयर को हटा के लोन पेयर, तब हम लोग को क्या करना है, इक्विटोरियल पोजीशन में लगाना है। ध्यान देना सब लोग, इक्विटोरियल पोजीशन को ही चेंज करके हम लोग लोन पेयर लगाएंगे। तो इक्विटोरियल तो ये 3 है, तो हमने एक का हटाया, एक लोन पेयर दिया, तो अभी मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, मतलब क्या हो गया, शेप देखिए आप। अब ये जो शेप है इसको बोलता है क्या, शीसॉ। ये देखिए शीसॉ, यू जस्ट इग्नोर द रेड वन, रेड मतलब रेड वाला को हम लोग क्या लिया, लोन पेयर, तो इसको इग्नोर कर देंगे तो ये शीसॉ होता है। ये जो झूला जो पार्क में रहता है, तो स्टैंड रहता है स्टैंड, और ये जो डंडा रहता है एक ठो, ठीक है, तो ये शीसॉ का हो गया, इसको इग्नोर करो। शीसॉ, शीसॉ कब होगा, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तब, ठीक है। अब इसमें और भी एक अगर बॉन्ड पेयर हटा के और भी एक लोन पेयर लगा देंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है, तब देखो कैसा हो रहा, तब देखो, तब जस्ट लोन पेयर को इग्नोर करो तो लोन पेयर को इग्नोर करेंगे तो ये क्या हो रहा, यहाँ से ये जो स्टिक है और ये वाला, तो ये हो गया एक टी शेप, टी शेप, ये 2 और ये वाला सोचो, इग्नोर द लोन पेयर्स, टी शेप, ठीक है। जस्ट एटम को देखो, ब्लैक वाला और 3 ठो वाइट, तो ये आपका हो गया टी शेप का। टी शेप कब हो जाएगा, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री वही है, ट्रायंगल है ऊपर एक नीचे एक, टीबीपी वाला जियोमेट्री है इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री, बट द मॉलिक्यूलर जियोमेट्री इज टी शेप, ठीक है। और इसमें अगर और भी एक लोन पेयर लग जाएगा इक्विटोरियल में फिर से, अब देखिए क्या हो गया, अब ये तीनों हो गया लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर जो है वो कैसा स्ट्रेट हो गया, लीनियर हो गया, एक लाइन जैसे ही हो गया। यू जस्ट इग्नोर द रेड वन, रेड 3 जो है ये लोग क्या होता है, लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ऐसे सिचुएशन में वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर लोग कहाँ रहेगा, इक्विटोरियल में, तो केवल एक्सियल में जो है बॉन्ड पेयर रहेगा, तो ये हो गया आपका लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, समझ गया। तो इसको पहले समझ जाना है। नाउ ये हमारे पास नेक्स्ट वन में फिर और एक बढ़ा दिया हम लोग, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया था 6 बॉन्ड पेयर ऑक्टाहेड्रल, इसमें फिर हम लोग एक लोन पेयर लगा देंगे बस। तब क्या होगा,
तब देखो लोन पेयर इग्नोर कर देंगे, लोन पेयर को इग्नोर करो तो ये शेप का नाम स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड, एक स्क्वायर है, स्क्वायर, ये स्क्वायर बनाया, मान लो ये स्क्वायर बनाया और इसको जोड़ दो ये वाला को, तो एक पिरामिड बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, इग्नोर द लोन पेयर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो इसको हम लोग उस एक एनिमेशन में भी देख लेंगे, उधर कैसे करके दिखा रहा है। क्लियर? अब देखिए, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, लीनियर हो गया था। 3 बॉन्ड पेयर में ट्राइगोनल प्लानर, बट उसी को एक हटा के हम लोग एक लोन पेयर दे दिया। आप देखिए, लोन पेयर इग्नोर कर देंगे तो वो बेंट शेप होगा। लोन पेयर इग्नोर करो तो शेप कैसे हो गया, बेंट शेप। ठीक है, ये हो गया आपका बेंट शेप। तो इसमें आपका कौन सा शेप लगा, ये जो है हमारा ये वाला एंगल जो है वो 120, ये एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग जब देंगे तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल होगा। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, SO2 ऐसा रहेगा। या मान लो O3 में भी लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये आपका ये सब एग्जाम्पल हो गया जिसमें कि 2 हो गया आपका बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। इवन SnCl2 PbCl2 ये भी सब होगा, SnCl2 PbCl2, all these are the examples of this type of molecules. Clear? नेक्स्ट, अब हम लोग लोन पेयर हटाया। देखिए, आप अगर 4 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, तो इस टेट्राहेड्रल में हम लोग 1 को हटाया और 1 लोन पेयर दिया, तो ये कैसा शेप हो गया, ये पिरामिड जैसा हो गया ना। देखिए, ये पिरामिड जैसा हो गया। ठीक है, ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे कि मान लो N लिखा, अब नाइट्रोजन लिखा NH3। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 2 3 और इधर 4 5, मतलब ये लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर। तो इग्नोर द लोन पेयर, तो इसको हम लोग बोलता है पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, ये हो गया आपका पिरामिडल। क्लियर? नाउ इसमें फिर एक बॉन्ड पेयर हटाया, बॉन्ड पेयर का हटाओ और 1 लोन पेयर। ठीक है, तो इस टाइप का शेप को देख लो आप, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होता है, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको भी बेंट बोला जाएगा, बेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर देखिए, ये देखिए 5 में से हम लोग 1 का हटाया मान लीजिए और ये लगा दिया, तो ये हो गया 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, दैट इज ये तुम्हारा सीसॉ स्ट्रक्चर है, सीसॉ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF4 जब होता है इस टाइप का ही होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जब लिखेंगे हम लोग ऐसा लिखेंगे, और लोन पेयर कहाँ देंगे, लोन पेयर इस जगह में लोन पेयर है, बाकी जगह में कौन है, फ्लोरीन है, बस ऐसा। तो इसको बोला जा रहा है कौन सा स्ट्रक्चर, सीसॉ, सीसॉ ज्योमेट्री। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, अब इसको और एक हटाया उसको बॉन्ड पेयर को और 1 लोन पेयर लगाया, 2 लोन पेयर। देखिए 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो ये टी शेप हो गया, टी शेप। ठीक है, टी शेप हो गया। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल, देखिए BrF3,
ठीक है, BRF3 जब बनेगा, हाँ, तो लोन पेयर को हम लोग बोला था कि इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन। बस बाकी जगह में किसको रखना है, फ्लोरीन को। BRF3 देखो टी जैसा बनाए, देखिए ऐसा करके बन रहा है ना, ऐसा टी, इसको घुमा लीजिए तो टी होगा, ठीक है, टी शेप है ना। आपको इसको ऐसा कर लो, आप बोलेगा टी कैसे हो रहा है, ये देखो ये अब तो टी हुआ ना, अब पता चल गया। ऐसा 2 लोन पेयर दे दिया बस, और इस तरफ कौन है, फ्लोरीन। अब देखो अब टी लग रहा है कि नहीं, ऐसा टी लग रहा है ना, टी शेप, तो दिस इज टी शेप। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट और भी इसको हटा लेते हैं, फिर और एक दे देते हैं। हाँ, आप देखो 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ऐसा करके रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये शेप का नाम क्या है, ये तो लीनियर शेप है, बिल्कुल ये लीनियर शेप। ओके, लीनियर शेप, लीनियर, ये लीनियर शेप। ओके, देन अब देखिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल। क्या हो सकता है इसका, वही बात है कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। XCF2 जब करेंगे तब ऐसा करके रहेगा, तो इसमें ये F2 हो गया, और इस केस में इधर दे दिया हम लोग, इस केस में ये और ये सब दे दिया लोन पेयर, ठीक है। तो ये लीनियर हो गया। ओके, तो इस टाइप का ज्योमेट्री जो है हम लोग ऐसा करके डिस्कस कर सकते हैं। फिर इसको हम लोग ये हटा दिया, मान लो 6 लगाया, 4, ये हो गया 6 है ना। तो इसी में अगर एक को हटा के मैं लगा दिया ऐसा, तो इसी को बोल रहे हैं स्क्वायर पिरामिड। ये हो गया स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड क्यों बोला जा रहा है, ये हो गया, देखो ये देखो, ये स्क्वायर हो गया और इसको जोड़ दो ऐसा, ये पिरामिड हो गया। लोन पेयर नीचे इग्नोर कर लिया, तो इसका एग्जांपल हो गया BRF5। BRF5 में एक ही लोन पेयर होता है, तो BRF5 जब बनाएंगे ऐसा, ऐसा बनाएंगे, और बाकी जगह में जो है F5 ऐसा, ऐसा, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। नाउ देखिए, अब इसको एक समरी बना देंगे तो इस टाइप का हो जाएगा समरी। कैसे समरी बन सकता है, आप लोग ऐसा एक टेबल बनाना। कैसे टेबल बनाएंगे, पहले आप लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, माने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो उसमें फिर बॉन्ड पेयर कितना, लोन पेयर कितना, ये सब लिखेंगे। फिर इसका शेप बना लेंगे, शेप, फिर इसका एग्जाम्पल दे देंगे इधर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पूरा टेबल एकदम। कैसे चलेंगे हम लोग, जो है टोटल में 2 लिखेंगे। टोटल में जब 2 लिखेंगे तो इधर तो बॉन्ड पेयर मिनिमम जो है, बॉन्ड पेयर जो होता है ना, बॉन्ड पेयर जो है हमारा 2 से 6 चलाएंगे। 2 से 6 नहीं, 2 से 7 दे देते हैं। माने बॉन्ड पेयर का वैल्यू जो है का रेंज क्या है, 2 से 7 तक चलेगा। और लोन पेयर तो 0 भी हो सकता है, नहीं रहेगा तब भी चलेगा। और मैक्सिमम लोन पेयर 3, मैक्सिमम, मैं रेंज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितना क्या। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो हमारा 8 होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड जो है कितना बनेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो 2 अगर हो गया तो बॉन्ड पेयर तो मिनिमम 2 होना ही है, नहीं तो ज्योमेट्री कैसे बोलेंगे, ठीक है। सराउंडिंग एटम 2 होना चाहिए, सेंट्रल एटम, उसके चारों तरफ सराउंडिंग एटम मिनिमम 2। तो इसमें 2, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, 2 जब है तो ये 2 0 ऐसा जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब 3 हो गया, टोटल में 3, तो 3 के अंडर में क्या क्या हो सकता है,
3 के अंडर में हो सकता है 3 0, या तो हो सकता है 2 1, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, ठीक है 3। अच्छा जब 4 हो गया, मान लो 4, तो 4 में क्या क्या हो सकता है? 4 में हो सकता है 4 0, या तो हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, या तो हो सकता है 2 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2, ठीक है। फिर आ गया हमारा 5 वाला। 5 में क्या क्या हो सकता है? 5 में 5 टाइप का बन सकता है। 5 क्या क्या बन सकता है? 5 0 4 1 3 2 और 2 3, ठीक है, ऐसा वैराइटीज होगा। अब जब 6 होगा, 6, इसमें 3 टाइप का वैरायटी है, टोटल 6 है, तो उसमें 6 0 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, ठीक है, और 5 1 हो सकता है, ठीक है। और जब 7 होगा, इसमें कोई वैरायटी, एक ही वैरायटी होगा, 7 और 0, बस, ठीक है। ये पूरा टेबल याद कर लेने से काम ख़त्म, ठीक है ना। देखिए मैंने एक बात कर रहा हूँ कि आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों नहीं हुआ कि जैसे कि मान लो आपका 6 वाला में हम लोग 3 3 क्यों नहीं लिखा? ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ठीक है, बट 3 3 मैंने 3 3 मैंने मैं बोलना चाहता हूँ कि बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 3, ऐसा होगा क्या सेंट्रल एटम का? तो सेंट्रल एटम कोई भी एक एटम है, उसमें लोन पेयर 3, मैंने लोन पेयर 3 मतलब ऐसा करके लोन पेयर 3, ये हो गया। फिर बॉन्ड पेयर भी 3, मतलब बॉन्ड कितना बनेगा? बॉन्ड भी 3 बनेगा बोल रहा है। 3 मतलब ऐसा एक बॉन्ड बना, ऐसा बॉन्ड बना, ऐसा बॉन्ड बना, तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया देख लो। जो सेंट्रल एटम है उसका फिर इलेक्ट्रॉन कितना सारे हो गया? तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया ना सेंट्रल एटम का। 9 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है? तो इसलिए ये गलत है, रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए हिसाब करके लगाना। तो कैसे मैंने जैसा बोला कि मैक्सिमम लोन पेयर 3 होगा किसी में, 4 लोन पेयर कहाँ से होगा आपका? 4 लोन पेयर मैंने तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 4 लोन पेयर ही लगा देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, बाकी बॉन्ड कहाँ से बनाएगा वो? तो किसी में 4 लोन पेयर नहीं हो सकता है। तो ऐसा एब्सर्ड आंसर नहीं लिखना कभी, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा एटम का कितना हो पहले मैं बोला हूँ, ओके, ठीक है। नाउ तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सब शेप जो है, शेप तो पता है हमें, अब सब डिस्कस कर दिया था मैं शेप, फिर भी तो यहाँ हम लोग जो पहले जो है 2 0 जब होता है, 2 0 में क्या शेप होता है? 2 0 में लीनियर, ठीक है। अच्छा 3 0 में ट्राइगोनल प्लानर, 2 1 में 2 1 मतलब वो होगा बेंट और एंगुलर, एक ही बात है, बेंट और एंगुलर। फिर 4 0 में टेट्राहेड्रल, 3 1, ठीक है, 3 1 ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। 2 2 बेंट, वही बेंट है, ठीक है। फिर 5 0 TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 4 1 सीसो जियोमेट्री। 3 2 टी शेप, फिर 2 3 लीनियर। 6 0 6 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो ऑक्टाहेड्रल। और 4 2, ठीक है। तो 4 2 मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 2 है लोन पेयर, तो ये स्क्वायर प्लानर, ठीक है। लोन पेयर को इग्नोर करके सोचेंगे ना। 5 1
स्क्वायर पिरामिड और लास्ट में 70 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। अब सबका एक एक करके भी अगर एग्जाम्पल सॉरी ये सबका शेप हो गया ना, सबका अगर एग्जाम्पल देंगे, एक एक करके भी एग्जाम्पल देंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कि ये हो गया BeCl2, 30 ट्राइगोनल प्लानर BF3, जो कॉमन एग्जाम्पल वो लिख रहा हूँ। फिर 2 1 बेंट, 2 1 मतलब होगा SO2। फिर टेट्राहेड्रल CH4 नो लोन पेयर, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल NH3 ऐसा शेप का होगा। फिर ये बेंट 2 वाटर, 2 लोन पेयर, ये देखो 2 लोन पेयर मैं लिख दिया, इसमें 1 लोन पेयर, ठीक है। और BF3 मैंने SO2 में भी 1 लोन पेयर है। चलो इसको हम लोग रेड में देते हैं, लोन पेयर इसमें 1, इसमें भी 1 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। नाउ आपका TBP PCl5 लोन पेयर नहीं है। फिर ये हो गया सीसो SF4, कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। चलो इसमें 1 लोन पेयर है सल्फर में, ठीक है। फिर आपका क्या शेप आ गया, T शेप 3 2, T शेप का एग्जांपल क्या है, BrF3, कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। जो 3 फ्लोरीन लगा है मतलब 3 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर दे देता हूँ, 2 लोन पेयर, स्ट्रक्चर तो बना लेंगे। फिर नेक्स्ट कौन आ गया आपका, फिर से लीनियर आ गया, बट लोन पेयर जो है 3 है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल XCF2, XCF2 कितना लोन पेयर है, 3, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल तो हमें पता है SF6, और स्क्वायर प्लानर XCF4, XCF4 में लोन पेयर रहेगा आपका कितना, 2 रहेगा, 2, ठीक है। फिर स्क्वायर पिरामिडल में एग्जाम्पल हो गया BrF5, 5 और 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर दे दो। और लास्ट वाला में क्या एग्जाम्पल है हमारा, लास्ट वाला का एग्जाम्पल है IF7। बस, तो इतना सा याद करो, सारे हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल्स को हमको देखना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होगा, मैं एक एक एग्जाम्पल बोला हूँ, ठीक है ना। तो एक एक एग्जाम्पल बोला मैं, बाकी बहुत सारे होगा। तो हम लोग अभी मैं एक पर्टिकुलर लिखता हूँ, तुम लोग पता चल जाएगा कैसा करके करना है, ठीक है ना। देखिए अब मान लो मैंने लिखा एक मॉलिक्यूल I3-, ठीक है ना। तो बच्चा आप लोग कैसे करेंगे स्ट्रक्चर डिटरमाइन, पहले I और I ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 3 तो I है, तो सेंटर में भी I होगा ना। इसका इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे आप, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, आयोडीन का तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 17 का है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन का। तो इसमें आयोडीन का 7, 3 आयोडीन है, +1 करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, -1 मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 22 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने पहले तो इधर दे दिया, ये हो गया हमको, ये मैं इस कलर में दे देता हूँ, ये वाला ब्लू वाला, ये हो गया बॉन्ड पेयर, तो देना ही पड़ेगा एक ना। बस, अब बाकी मैं इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको पर्पल कलर में इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराया, इसका भी ऑक्टेट को कंप्लीट कराया, ठीक है। आप देखो कितना लोन, अभी देखो कितना इलेक्ट्रॉन मैं लगा दिया और कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब जितना इलेक्ट्रॉन बाकी है उसको मैं अभी देखो, इसका 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब देखो 22 इलेक्ट्रॉन हो गया, यू कैन काउंट 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें देखो सीधा सीधा जो है मेरे को ये दिख रहा है, ये और ये हो गया बॉन्ड पेयर। तो इसका बॉन्ड पेयर हो गया अराउंड द सेंट्रल आयोडीन, सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2। और जो लोन पेयर है ये और ये और ये,
ये लोग तो लोन पेयर, तो लोन पेयर इक्वल टू 3, ठीक है। तो टोटल कितना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटॉम दैट इज इक्वल टू 5। तो हमें तो पता है अगर 5 होता है तो इस टाइप का एक शेप लेता है, ऐसा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हमने बोला कि लोन पेयर को हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन में रखेंगे, ये सब लोन पेयर रहेगा, ठीक है, बॉन्ड नहीं। अब ये बाकी एटम कहाँ रहेगा, बाकी दोनों आई कहाँ रहेगा, इधर एक ठो रहेगा और इधर एक ठो रहेगा, बीच में एक ठो आयोडीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा I3 माइनस चार्ज कहाँ दोगे आप, किसी भी बीच में लगा देना माइनस चार्ज। मतलब मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, यू इग्नोर द लोन पेयर। तो मॉलिक्यूलर जियोमेट्री क्या है, आई कैसे लग रहा है, लीनियर लग रहा है, लीनियर। जो बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल ये वाला जो है आई बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा टाइप का जियोमेट्री को हमको चेक करना है कि कौन सा जियोमेट्री होगा, ठीक है, केयरफुली करना पड़ेगा। ऐसा आपका बोल दिया, मान लो और एक एग्जांपल लाता हूँ, मान लो आपको बोला SbCl5, Sb फिर कौन है, सेंट्रल एटम Sb है, तो Sb तो ग्रुप 15 वाला में है, ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। तो इसका मतलब Sb जो है, Sb का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन से जो है ये लोग बॉन्ड बनाएगा, ये अनपेयर्ड हो जाएगा, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो अनपेयर्ड होगा। तो 5 ठो क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, 5 ठो क्लोरीन लग जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब इस केस में सीधा सीधा है कि बॉन्ड पेयर जो है 5 है, लोन पेयर है 0, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 5। और 5 होने से ना, व्हाट इज द जियोमेट्री, दिस इज़ नॉट द जियोमेट्री। मैं जियोमेट्री जब बनाएंगे फिर वही TBP वाला, 5 मतलब तो TBP, ट्रायंगल बनाएंगे, ऊपर एक नीचे एक, ठीक है, बस ये हो गया, ऐसा बना के छोड़ देंगे, ये हो गया। बॉन्ड एंगल 2 टाइप का है, 120 और 90, ठीक है। तो ऐसा करके हमको सेंट्रल एटम कौन है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, फिर कितना इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग रह गया, अनशेयर्ड पेयर रह गया, तो इस हिसाब से जाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। मैं और एक आयन लेता हूँ, जैसे कि मान लो आपको बोला ICl4 माइनस, ऐसा बोल दिया, तो ICl4 माइनस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, आई लिखेंगे सेंटर में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसका हिसाब कर लो, 7 है आई का 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस 7 × 4 + 1 दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन है टोटल में। तो 36 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है और बॉन्ड बनाना है, ठीक है ना। ओके, मैंने आई लिखा और Cl अगर लिख दिया, 4 Cl मान लो लिख दिया, तो हमको एक एक बॉन्ड तो रहेगा ही। फिलहाल ऐसे बनाता हूँ, ये हमारा शेप नहीं है, जस्ट लोन पेयर कितना क्या है वो देखने के लिए, ठीक है। और क्लोरीन का ऑक्टेट अगर कंप्लीट कराना है तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड एक बन गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें है। ऐसा करके देखो, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कराया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लगा दिया वो देख लो, ठीक है। टोटल कितना लग गया, 32 लग गया। तो 32 लग गया तो और भी आपका कितना है, 32 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब कि ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसका, आयोडीन का एक है, हाँ ऐसा है ना। आप और भी इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 मतलब पक्का है कि 2 लोन पेयर रहेगा। देखो इसका मतलब इस केस में क्या हो गया, हमारा हिसाब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2, टोटल कितना है 6, टोटल में 6।
तो टोटल 6 मतलब तो हम लोग को स्ट्रक्चर पता है कैसे बनाना पड़ता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ता है, स्क्वायर रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा ऐसा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या है, 2 को क्या देंगे, लोन पेयर ना, तो 2 लोन पेयर लगा देते हैं ना, 2 लोन पेयर मतलब ये लोन पेयर है, ठीक है। और बाकी जगह में कौन रहेगा, बाकी जगह में CL रहेगा, ठीक है। अगर ये माइनस चल देना है तो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट करके बाहर माइनस दे सकता हूँ। तो इग्नोर द लोन पेयर, कभी कभी हम लोग लोन पेयर को ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा, ऐसा करके और बाइटल बना, एक्चुअली ये जो ऐसा करके बना देते हैं मतलब ये क्या है, और बाइटल है, और बाइटल, ठीक है, उसके अंदर लोन पेयर है। तो इग्नोर द लोन पेयर, लोन पेयर अगर इग्नोर करेंगे तो ये जो शेप है मॉलिक्यूल का वो क्या हो रहा, स्क्वायर प्लेनर, बस स्क्वायर प्लेनर शेप का है, ठीक है। तो ऐसा करके सारे डिस्कशन में लाना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप लोग कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो मैं एक एक एग्जाम्पल दिया था, तो अभी आपको एग्जाम्पल में इसके साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लिखना पड़ेगा, है ना। अब मान लो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लाता हूँ जो कि है NH3 नहीं सॉरी NH4 प्लस, ऐसा करके लाया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप, तो NH4 प्लस मतलब N रहेगा और 4 तो हाइड्रोजन रहेगा ना। अच्छा, तो इधर इलेक्ट्रॉन दिया, इधर भी इलेक्ट्रॉन दिया, और ऐसे करके अगर देंगे, ठीक है ना, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, नाइट्रोजन का बाहर में कितना 5, फिर हाइड्रोजन से एक एक आएगा 4, फिर -1, तो टोटल तो 8 इलेक्ट्रॉन का मामला है। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हम दे दिया उसको NH4 प्लस, ठीक है। तो NH4 प्लस में 4 जी, इसका मतलब इसका हिस्सा वो हो रहा BP इक्वल टू व्हाट, 4 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर इक्वल टू व्हाट 0। तो टोटल 4 मतलब शेप कैसा है हम लोग को पता है, टोटल 4 मतलब इस टाइप का शेप रहेगा, H H H H, ठीक है, H H H H H H, ठीक है। अच्छा, नाउ सो इसको आप प्लस चार्ज कहाँ देंगे, प्लस चार्ज ऐसा करके प्लस चार्ज दे देंगे, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया ना, टेट्राहेड्रल। तो ऐसा करके सारे जो है डिस्कस करना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप लोग जब बनाएंगे, मैंने कुछ लिख रहा हूँ, आप लिस्ट लिख रहे हो, BeCl2 बनाना, ठीक है, फिर HgCl2, फिर CdI2, फिर बनाना CO2, CS2, HCN, C2H2, ठीक है ना, BF3, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, ठीक है, SnCl2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर BF4 माइनस, इसको चेक करना एक बार, ClO4 माइनस, ठीक है, फिर मान लो H3O प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिर मान लो कि ASH3, चेक करो बनाओ उसको सब, H2O तो पता है सबको, H2S, F2O, HCl2, ठीक है, मान लो कि SbCl5 बनाया था होगा, ClF3, BrF3, वेरी इंपॉर्टेंट, एक COF2, ठीक है, एक CF2, I3 माइनस बनाया था, देन ICl2 माइनस, ठीक है, देन सपोज TeF6, XC
HCOF4 HCOF4, ठीक है, देन HCF4 ICl4 माइनस IF7, बस इतना सारे बना लो, ट्राई करो आप, ठीक है, डिस्कस करो, ट्राई करो, कैसे होगा फाइंड आउट करो। हर केस में लोन पेयर कितना, बॉन्ड पेयर कितना, इसके बाद टोटल कितना हुआ, टोटल कितना तो स्केलेटन बना लो, इसके बाद लोन पेयर जो है सोच के जो है लगा दो कहाँ लोन पेयर लगाओगे, बस सेंट्रल एटम कौन है चेक करके उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ और कुछ टॉपिक इसमें है, तो देखो जो वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी, इसका कुछ तो पोस्टुलेट्स तो होगा। देखो मैं पोस्टुलेट्स को लास्ट में लाया डिस्कशन में, है ना, हाँ यस, नंबर 1 में तो वही बोला था क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, वो लोग क्या करता है, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। तो रिपल्सन करने से क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, तब जाके वो लोग का बीच में रिपल्सन कम रहेगा, तो मिनिमम रिपल्सन, ठीक है, अकॉर्डिंगली जियोमेट्री बनेगा, ये पहला पॉइंट। सेकंड में बोला कि जो रिपल्शन तो होगा बट इलेक्ट्रॉन पेयर जो हम लोग बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप का है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये जो लोन पेयर का बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा, क्या चीज़, रिपल्सन अगर देखा जाएगा, रिपल्शन, तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर अट्रैक्टेड रहता है ज़्यादा क्लोज, लोन पेयर को एक न्यूक्लियस पकड़ के रखता है, जहाँ की बॉन्ड पेयर को दोनों न्यूक्लियस मिल के जो है पकड़ता है, तो लोन पेयर थोड़ा सा क्लोज रहता है, सेंट्रल एटम की तरफ ही रहता है, तो इसलिए रिपल्शन लोन पेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये वाला बात में ध्यान देना है, ओके। तो इसीलिए मैं ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट में देखो, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास BF3 होता है, सबको पता है BF3 में बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, BF3 120 डिग्री, बट जैसे ही मान लीजिए आपका आ गया SO2, तो हम लोग SO2 को ऐसा बनाते हैं, लोन पेयर आ गया, तब ये जो SO2 का जो एंगल है, इसमें ये 120 नहीं है, ये 119.5 डिग्री कम हो गया, ठीक है, तो इस बात में ध्यान देना है ना। या जैसे कि मान लो CH4 में बॉन्ड एंगल हमें पता है कितना, 109.5 डिग्री, बट जैसे ही यहाँ लोन पेयर दे के वो एमोनिया बन गया, एमोनिया, तब एंगल कितना हो गया, 107 डिग्री कम हो गया, ठीक है, तो ये लोन पेयर आ जाने से बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन जो है वो ज़्यादा है, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इस केस में तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ओके, तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, इसलिए बॉन्ड पेयर लोग जो है क्लोज आ जा रहा है, तो एंगल जो है थोड़ा सा कम हो जा रहा है, ओके। तो एमोनिया में एंगल कम क्यों है, तब लोन पेयर का बात करना पड़ेगा, सब लोग क्लियर। नाउ अब हम लोग ऐसा भी देखेंगे कि थर्ड पॉइंट में ऐसे बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए कि NH3NF3, देखो आप NH3 लोन पेयर है, फिर NF3 लोन पेयर है, अच्छा ना, इसमें H और F इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मामला है इस केस में, तो F तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन को पूरा इस तरफ खींच लेगा, और यहाँ जो है ये लोग ऐसा रहेगा, तो देखो एमोनिया का केस में थोड़ा क्लोज है,
कौन, बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, इसलिए अमोनिया में एंगल है 107 डिग्री, जहाँ की NF3 में जो बॉन्ड एंगल है वो 102 डिग्री, 102.5 डिग्री बोलो, नो प्रॉब्लम, 102.5 डिग्री, तो इसमें एंगल ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है, थर्ड पोस्टुलेट में, अगर सेंट्रल एटम के साथ जो एटम लगा हुआ है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो बॉन्ड पेयर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, तो रिपल्शन कम होगा। तो इस केस में जो है NF3 का केस में BP थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि फ्लोरीन खींच लिया ना, इसलिए ये डिस्टेंस जो है, ये देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, BP वहाँ क्लोज था, तो यहाँ BP रिपल्शन इज लेस, इसीलिए BP रिपल्शन कम है, तो रिपल्शन नहीं है तो एंगल क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बॉन्ड एंगल। तो ये थर्ड पोस्टुलेट में इसको बोला गया है ना। फोर्थ एक पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, देखो पाई बॉन्ड को हम लोग कैलकुलेट नहीं करता है ना, पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करते, मतलब जैसे आप लोग को बोल दिया था मैं कि ऐसा डबल बॉन्ड जब रहेगा ना, तो एक होता है पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, तो इस केस में जो है बॉन्ड पेयर इक्वल टू जो है हम लोग 2 ही मानते हैं, ध्यान देना। ठीक है, नाउ बोला गया कि मान लो आपका ऐसा है, हाँ जैसे कि मान लो ये वाला एक मॉलिक्यूल है, ये कौन सा है, इथीन मॉलिक्यूल होता है, इथीन। तो इथीन में जो एंगल है HCH, नो प्रॉब्लम, हमने HCH ले लेते हैं, HCH, ये एंगल जो है 116 डिग्री, 120 से कम हो गया। ठीक है, क्यों कम हुआ, डबल बॉन्ड का स्पेस ज़्यादा रहता है, डबल बॉन्ड जो है ना ज़्यादा रिपेल करता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड रिपल्शन ज़्यादा करता है, ये ध्यान देना है। तो रिपल्शन का हिसाब में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा रिपल्शन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए तो ये जो रिपल्शन हो, यहाँ कौन सा रिपल्शन, ये इसको जो रिपेल किया, इसीलिए ये 120 से कम हो गया एंगल। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल होने से तो 120 होना चाहिए था, बट यहाँ 116 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड एंगल को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकता है, बॉन्ड एंगल कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। ठीक है ना, ये सब है, इसको सब थोड़ा सा हिसाब करना है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, तो उसमें क्या करना है, देखिए PH3 PF3, ठीक है, तो PH3 मतलब आप ऐसे लिया, PH3 ऐसा लिया, लोन पेयर होगा, अब लोन पेयर को हिसाब नहीं मिलेगा तो मुश्किल है, PF3। ठीक है, अब बोलेंगे कि क्या हो रहा है उसमें, बॉन्ड एंगल, व्हाट इज द डिस्कशन, बॉन्ड एंगल। ठीक है, देखो इस केस में जो है फ्लोरीन का अपना लोन पेयर तो है ही, ऐसा। ठीक है, तो फ्लोरीन, इसमें P का क्या होता है ना, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ से एक तो बैक बॉन्डिंग करके बात होता है, बैक बॉन्डिंग इसको बोलता है P पाई D पाई बॉन्डिंग, P पाई D पाई। ठीक है ना, फ्लोरीन का P के साथ फॉस्फोरस का वैकेंट D का एक ओवरलैपिंग होके, तो यहाँ एक पार्शियली जो है यहाँ डबल बॉन्ड का बात आ जाता है, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ जो है इस टाइप का, ऐसा। ठीक है,
तो मल्टीपल बॉन्डिंग आ गया, डबल बॉन्ड आ गया ना। तो डबल बॉन्ड अगर आ गया तो डबल बॉन्ड तो रिपल्शन जो है हमारा ज़्यादा करता है, डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए PF3 में बॉन्ड एंगल 98 डिग्री, जहाँ की PH3 जो है 94 डिग्री है, 94 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में रिपल्सन ज़्यादा होगा, ओके, जहाँ की होना चाहिए था बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा, PF3 में 98, PF3 में कम होना चाहिए था एंगल PH3, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखेंगे तो PF3 में कम होना चाहिए था, ठीक है। बट ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें एक बैक बॉन्डिंग का बात है, फ्लोरीन का लोन पेयर के साथ P का वैकेंट ऑर्बिटल का बॉन्डिंग होके एक मल्टीपल बॉन्डिंग का करेक्टर आ जाता है। मतलब यहाँ जो PF बॉन्ड है वो प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड रिपेल ज़्यादा करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है ना, वो स्पेस ज़्यादा रखता है, ज़्यादा स्पेस लेके रहता है, तो ज़्यादा स्पेस लेके रहता है तो वो ज़्यादा रिपेल करता है एडजेसेंट बॉन्ड को, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है इस बॉन्ड एंगल में, इसमें ध्यान देना है, इसमें बॉन्ड एंगल में एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें बैक बॉन्डिंग का बात आएगा। ऐसा ही F2O H2O Cl2O आप चेक करोगे, F2O H2O Cl2O, ओके, 102 डिग्री, 104.5 डिग्री, देन 111 डिग्री, ओके। Cl का केस में ही बैक बॉन्डिंग होगा, रिपल्सन ज़्यादा, इसी में क्या होगा P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग, ओके। तो ऐसे करके आप पूरा टॉपिक को देख सकते हैं। थैंक यू।